नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से दोस्तों स्वागत है दोस्तों राजस्थान के दोस्तों इस क्लासेस में। दोस्तों आज लोगों को बताया हमने तो ईओ और आरओ एग्जाम की दोस्तों तैयारी के लिए दोस्तों राजस्थान का जो नगर पालिका दोस्तों जो अधिनियम था, इस राजस्थान के नगर पालिका अधिनियम की दोस्तों हमने आप लोगों से चर्चा की थी। दोस्तों पार्ट वन आप लोगों के सामने कंप्लीट कर चुके थे। आज हमारा पार्ट वन नंबर 2 है। हमने पार्ट वन में दोस्तों ये देखा कि किस प्रकार से नगर पालिका अधिनियम आता है। नगर पालिका अधिनियम जो 2009 में आया था उसकी दोस्तों किस प्रकार से वो जो अधिनियम का दोस्तों बिल लाया गया दोस्तों कब दोस्तों ये लागू होता है और इसकी कुछ महत्वपूर्ण दोस्तों धाराएं थी वो आपने आप लोगों से चर्चा की। उसमें कितने अध्याय हैं, कितनी धाराएं, कितनी अनुसूचियां, हमने उनकी चर्चा की। प्रत्येक चीज को बहुत ही शानदार और बारीकी से इनको दोस्तों समझा, क्योंकि भविष्य में कुछ भी क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है। लगभग दोस्तों हमने अध्याय नंबर दोस्तों जो 2 था, क्योंकि अध्याय में 1 नहीं पढ़ना था, अध्याय नंबर दोस्तों में दोस्तों क्या नाम से दोस्तों 7 भी नहीं पढ़ना था, दोस्तों 6 भी नहीं पढ़ना था, तो हमने उनकी चर्चा की। दोस्तों जो नहीं पढ़ने उनको हमने छोड़ दिया, बाकी हमने पढ़े। अध्याय नंबर 2 में हमने दोस्तों धारा 3 से लगाकर धारा 50 तक की चर्चा की। अध्याय 2 के दोस्तों धाराओं का एक हम विस्तृत ब्यौरा हम देख चुके थे दोस्तों शॉर्ट रूप में दोस्तों कि अध्याय जो 2 है उसमें धारा 3 से लगाकर धारा 50 तक की इन धाराओं का उल्लेख है और किस धारा में क्या दिया गया है। दोस्तों अब भविष्य में क्वेश्चन आप लोगों से क्या बन सकता है, वो दोस्तों इनकी विस्तृत धाराओं की चर्चा करते हैं। थोड़ा बहुत क्वेश्चन अच्छे लेवल के यहाँ से बनते हैं दोस्तों जो आप लोगों के सामने। चलिए दोस्तों, अभी तक अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। ये दोस्तों आप एक बार दोस्तों क्विक रिवीजन देख सकते हो। दोस्तों इन जो नगर पालिका जो अधिनियम आता है इसमें दोस्तों जो अध्याय 17 है दोस्तों, अध्याय 17 है दोस्तों, जिनमें से हमें कौन कौन से पढ़ने थे वो मैंने आपको बता दिया। दोस्तों हमें केवल 9 अध्याय पढ़ने, बाकी हमें 8 अध्याय नहीं पढ़ने। जो नहीं पढ़ने थे वो हमने बता दिए। धारा 344 है दोस्तों, क्या दोस्तों हमें क्या पूरी 344 धाराएं रटनी होगी? नहीं, मैंने आपको बता दिया था लगभग दोस्तों 100 से 150 धाराएं दोस्तों जो आपको लोगों को याद रखनी दोस्तों, बाकी फोकट की धाराएं आपको याद नहीं रखनी। जिसमें 6 अनुसूचियां थी, ये मैंने आप लोगों से चर्चा की। इसके बारे में दोस्तों मैंने अगले आप लोगों से बात की कि 2009 का जो ये अधिनियम था, इसमें दोस्तों जो 2009 का ये अधिनियम दोस्तों अधिनियम संख्या 18 था, ये भी मैंने आप लोगों से चर्चा की। हमने दोस्तों यहाँ पर ये भी दोस्तों यहाँ पर चर्चा की कि दोस्तों इसे दोस्तों प्रकाशित कब किया जाता है। 11 सितंबर सन 2009 की बात आती है जब इसे प्रकाशित किया जाता है और लागू किया जाता है दोस्तों उसके 4 दिन बाद में, अर्थात मैं कह सकता हूँ साहब जी 15 सितंबर सन 2009 को इसे दोस्तों प्रकाशित कर दिया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों जो छावनी क्षेत्र है, इन छावनी क्षेत्रों को छोड़कर संपूर्ण राजस्थान में दोस्तों ये लागू किया जाता है नगर पालिका। ये दोस्तों ये बात हमने की। दोस्तों इसमें अनुसूचियां थी दोस्तों, मैंने इनके आप लोगों से चर्चा की कि प्रथम जो अनुसूची है उसमें दोस्तों धारा 108 में दोस्तों कर अधिरोपित करने की दोस्तों जो प्रारंभिक जो प्रक्रिया दी गई उसका चर्चा की। अनुसूची 2 और 3 में दोस्तों दो धारा 117 की जो सब धारा जो 1 है उसमें जो सूचना का जो प्रारूप है हमने उसकी चर्चा की। धारा 4 में दोस्तों क्या कहती है, धारा 4 एक कहती है दोस्तों की दोस्तों सॉरी दोस्तों अनुसूची 4 क्या कहती है, अनुसूची 4 ये कहती है कि धारा दोस्तों 130 में दोस्तों जो मांग का जो नोटिस है उसकी हमने चर्चा की। दोस्तों अनुसूची 5 में द्वारा 131 की सब धारा 1 के बारे में चर्चा की जो कि वारंट का प्रारूप जारी करती है। अनुसूची दोस्तों जो 6 है दोस्तों, अनुसूची 6 में दोस्तों हमने धारा 131 की दोस्तों सॉरी दोस्तों धारा 133 की जो सब धारा जो 4 है दोस्तों उसमें हमने दोस्तों चर्चा की कि जो जंगम प्रकार के दोस्तों जो भी प्रकार के दोस्तों जो अचल दोस्तों जो संपत्तियां होती है उन अचल संपत्तियों को दोस्तों पूर्व करने की जो क्षमता रखती है वो कौन रखती है दोस्तों, साहब जी हमारी नगर पालिका। उसका दोस्तों प्रारूप यहाँ पर दिया गया था। तो ये थी दोस्तों हमने दोस्तों अध्याय नंबर 2 था दोस्तों जिसका नाम है नगर पालिका का गठन और शासन। क्या नाम है? नगर पालिका का गठन और शासन है दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन एंड द गवर्नमेंट ऑफ म्युनिसिपैलिटी। ठीक है, इसमें दोस्तों अध्याय 2 में दोस्तों धारा 3 से लगाकर धारा 50 तक वो लेके ये सारी धाराएं मैं आप लोगों को बता चुका था एक बार दोस्तों सीरीज क्रम में। अब इनको थोड़ा विस्तृत चर्चा करते हैं। ठीक है, तो ये धाराएं मैंने आपको बता दी थी। ठीक है दोस्तों, एक बार आप इनको देख लीजिएगा, पुराना वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको पहले जरूर देखा, तभी आपको दोस्तों चीजें समझ में आएगी। चले दोस्तों हम दोस्तों धारा दोस्तों 3 से दोस्तों थोड़ा इनकी विस्तृत जानकारी चर्चा करते हैं कि धारा 3 क्या करती है, धारा 5 क्या करती है। ठीक है दोस्तों, 3 से लगाकर दोस्तों आज हम दोस्तों जितनी भी धाराएं पढ़ सकते हैं उनकी कोशिश करेंगे। धारा 3 दोस्तों धारा 1 और धारा 2 में नहीं पढ़नी, धारा 3 हमें पढ़नी। क्या पढ़नी? धारा 3। तो देखिएगा धारा नगर पालिका का परिसीमन। क्या दोस्तों? नगर पालिका का परिसीमन। दोस्तों धारा 3 एक करती जो अध्याय 2 की प्रथम धारा आती है कि जो नगर पालिका होती है उस नगर पालिका का क्या किया जाएगा? परिसीमन किया जाएगा। तो आप उसका परिसीमन किया जाएगा। अच्छा, इसको याद रखने की मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ दोस्तों, उस ट्रिक को देखिएगा कि दोस्तों सबसे पहले गांव और शहर की सीमा पे दोस्तों कबाड़ा हुआ तो सरकार ने उसे दोस्तों नियम में छूट दी। यानी कि दोस्तों सबसे पहले क्या होगा दोस्तों इसकी ट्रिक देख लेगा कि शहर और गांव की सीमा में क्या होता है साहब जी? कबाड़ा होता है। अगर कबाड़ा हो जाता है तो दोस्तों गांव कबाड़ा दोस्तों सीमा में अगर कबाड़ा हुआ तो साहब जी उसमें परिसीमन करना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है सर जी। तो सबसे पहले क्या हुआ दोस्तों कि गांव और शहर की जो सीमा में कबाड़ा हुआ तो दोस्तों कबाड़ा होगा तो दोस्तों सीमा में परिवर्तन हुआ, परिसीमन करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। तो यार ना सबसे पहले जो हमारी धारा आती धारा 3 वो ये कहती है कि दोस्तों नगर पालिका का परिसीमन किया जाएगा। क्या किया जाएगा? नगर पालिका का परिसीमन किया जाएगा। तो साहब जी गांव और शहर की सीमा में कबाड़ा हुआ। अब देखिएगा दोस्तों धारा 3 की सब धारा 1 कहती है
कि राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना जारी करेगी। यार दोस्तों जो राज्य सरकार है, धारा 3 की सब धारा 1 क्या कहती है दोस्तों की जो राज्य सरकार है, हालांकि दोस्तों ये सब धाराएं आप लोगों से 2024 में नहीं पूछी गई थी, लेकिन जो इनके अंतर्गत की जो मुख्य जो जानकारी है वो आप लोगों से पूछी गई है कि धारा 3 में किन किन चीजों का उल्लेख है। दोस्तों गौर करना, सब धारा आप लोगों से नहीं पूछी गई थी, आपसे डायरेक्टर एक ही चीज पूछा गया था कि दोस्तों किस धारा में किस चीज का उल्लेख है, लेकिन धारा आपको पूरी पढ़नी थी, तो सभी दोस्तों चीजें आप लोगों को समझ में आएगी। तो देखिएगा कि राज्य सरकार जो है दोस्तों वो राजपत्र में, किसमें, राजपत्र में अधिसूचना जारी करेगी। सीधी सी बात है दोस्तों, जो स्टेट जो गवर्नमेंट है वो अपना जो राजपत्र होती है दोस्तों, गजट दोस्तों, जो गजट होता है दोस्तों, उस गजट में क्या करेगी साहब जी, राजपत्र दोस्तों जी गजट बोलते हैं ना दोस्तों, आप लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, गजट। देखिएगा गजट, गजट में क्या करेगी साहब जी, अधिसूचना जारी करेगी। ये बात आपको याद रखनी। तो साहब जी क्या करेगी साहब जी, उसमें दोस्तों नए इलाके को शामिल करने की या हटाने की पावर किसको दी गई दोस्तों, राज्य सरकार को। तो किसी भी दोस्तों नए इलाके को दोस्तों उसमें दोस्तों शामिल करना, किसमें, नगर पालिका में, या किसी भी इलाके को उस इलाके से हटा देना। मैं चर्चा करूँ दोस्तों, सिंपल बात हमें समझिएगा कि दोस्तों ये हमारा क्षेत्र है, इस क्षेत्र को दोस्तों अगर दो भागों में बांटना है, ये साहब जी पूरी की पूरी क्या है, नगर पालिका है, क्या है, नगर पालिका है। अगर इसके इलाके को, किस हिस्से को दोस्तों दो भागों में तोड़ना है, क्या करना है, दो भागों में तोड़ना है, तो ये कार्य कौन करेगी साहब जी, राज्य सरकार करेगी। और राज्य सरकार कब करेगी साहब जी, राजपत्र में क्या करेगी साहब जी, अधिसूचना जारी करेगी। यानी कि किसी भी नगर पालिका का दोस्तों परिसीमन करना, परिसीमन का मतलब है दोस्तों उसकी सीमा में परिवर्तन कर देना, या तो किसी नए क्षेत्र को उसमें शामिल कर देना, या किसी दोस्तों क्षेत्र को उसमें से हटा देना। क्या होता है, यही परिवर्तन परिसीमन कहलाता है। परिसीमन का मतलब सिंपल सा क्या है, किसी भी क्षेत्र में से दोस्तों किसी भी क्षेत्र, नए क्षेत्र को जोड़ देना और किसी पुराने क्षेत्र को हटा देना। तो यार ना दोस्तों कि दोस्तों राज्य सरकार राजपत्र में नोटिस देकर किसी भी नए क्षेत्र को इलाके में शामिल कर सकती है या हटा सकती है। ये क्या कहता है दोस्तों, धारा 3 हमारी कहती है। अब गौर करना दोस्तों, राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना जारी करेगी, लेकिन इसके दोस्तों सब धारा क क्या कहती है, गौर करना दोस्तों। धारा 1 के दोस्तों सब धारा क के बारे में समझते हैं। कोई भी स्थानीय क्षेत्र नगर पालिका घोषित या सम्मिलित कर सकती है। बिल्कुल दोस्तों, कोई भी दोस्तों जो स्थानीय क्षेत्र दोस्तों, कोई भी स्थानीय क्षेत्र, कोई भी स्थानीय क्षेत्र नगर पालिका घोषित या सम्मिलित कर सकती है। बिल्कुल कौन करेगी साहब जी, राज्य सरकार करेगी। हमने देखा ना कि जो राज्य सरकार है किसी भी कोई भी क्षेत्र को, स्थानीय क्षेत्र को नगर पालिका घोषित कर सकती है या उसे नगर पालिका में दोस्तों सम्मिलित कर सकती है। तो ये बात याद रखना दोस्तों, नगर पालिका को घोषित करेगी या उसको क्या करते हैं, उसमें सम्मिलित कर सकती है। सदस्यों का निर्वाचन दोस्तों नियत दिवस से 6 माह के भीतर भीतर करवाना अनिवार्य है। यानी कि मान लिया जाए दोस्तों कि आपने एक नई नगर पालिका का गठन कर दिया, क्या कर दिया, नई नगर पालिका का गठन कर दिया, तो उसमें जो चुनाव है वो 6 महीने के भीतर करवाना अनिवार्य है। क्या करवाना है, 6 महीने के जो भीतर है दोस्तों, 6 माह के भीतर दोस्तों ये चुनाव आपको करवाना जरूरी है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, 6 महीने के भीतर की बात हो रही है दोस्तों। अगर आपने किसी नई नगर पालिका का गठन कर दिया, नई नगर पालिका का निर्माण कर दिया, तो वहां पर जो चुनाव है सदस्यों का निर्वाचन का दोस्तों जो दिनांक दोस्तों 6 महीने के भीतर करवाना अनिवार्य। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है आप लोगों के लिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो साहब जी नगर पालिका का परिसीमन करेगा, परिसीमन का मतलब दोस्तों सीमा को बदलना, और दोस्तों या तो उसको दोस्तों सीमा को जोड़ देना या हटा देना, या नई सीमा का दोस्तों नगर पालिका का गठन कर देना। बिल्कुल साहब जी हमने दोस्तों किया, कौन करेगी, राज्य सरकार करेगी। लेकिन जो चुनाव है दोस्तों वो 6 महीने में करवाए देंगे। सदस्यों का निर्वाचन नियत दिवस के 6 माह के भीतर करवाना अनिवार्य है, अनिवार्य है, और कर लेना दोस्तों। ठीक है, बात समझ में आप लोगों को आई। तो दोस्तों जैसे नया एरिया जुड़ेगा और नया एरिया जुड़ने के बाद में दोस्तों उसका जो चुनाव है दोस्तों 6 महीने के भीतर कराया जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों ये बात आए दोस्तों कि आखिर दोस्तों उसमें अब नए, अगर नया एरिया आया है तो सर जी उसमें पानी की जरूरत होगी। बच्चे तो कहेंगे दोस्तों सर जी हमारे लिए पानी लेकर आओ, हमारे लिए बिजली की व्यवस्था करो, पानी की व्यवस्था करो, क्योंकि नया दोस्तों इलाका बस होगा तो वहां पर बिजली तो है नहीं, पहले से कोई दोस्तों ट्यूबवेल लगी हुई नहीं, पानी की कोई व्यवस्था नहीं कि भाई वहां से नहर गुजर रही थी तो वही नहर के इलाके में बसा दिया उनको। हो सकता है वहां पर बिजली नहीं थी साहब। अगर बिजली नहीं तो किसी कई प्रकार की समस्या हो सकती, दुकानें हो सकती है, औद्योगिक इंडस्ट्रिया हो सकती है, क्या वहां पर पैसा पानी खर्चा पानी थोड़ी चलेगा। चलिए अब ये हुआ दोस्तों कि अपवर्जित क्षेत्र, धारा 3 की सब धारा 1 में हमने दोस्तों में क्या चर्चा की दोस्तों कि कोई भी दोस्तों स्थानीय क्षेत्र को इस राज्य सरकार दोस्तों अपना गजट राजपत्र जारी करके गजट में अधिसूचना जारी करके दोस्तों नगर पालिका का क्या कर सकते, घोषित कर सकते हैं, और चुनाव 6 महीने में करवाना अनिवार्य है। ठीक है, अपवर्जित क्षेत्र, अपवर्जित क्षेत्र को सदस्यों को हटाया जाएगा, अपवर्जित क्षेत्र के सदस्यों को हटाया जाएगा। अपवर्जित क्षेत्र का मतलब क्या समझे दोस्तों तुम यहाँ से कि दोस्तों किसी भी प्रकार का दोस्तों जो अपवर्जित क्षेत्र है वहां के जो सदस्य उनको हटाया जाना इसमें निश्चित किया गया है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। चलिए अब देखेगा दोस्तों सीमा में दोस्तों परिवर्तन, किसमें दोस्तों, सीमा में परिवर्तन। देखेगा
नगर पालिका को दूसरी नगर पालिका में तो सम्मिलित करना या एक नगर पालिका को दो या दो से अधिक नगर पालिकाओं में विभाजित करना। ठीक है दोस्तों, सीमा में किसमें सीमा में परिवर्तन। ठीक है, तो एक नगर पालिका को दूसरी नगर पालिका में तो समामेलन करना। मैंने आपको बताया दोस्तों कि या तो एक दो तो नगर पालिका को दूसरी नगर पालिका में क्या कर दिया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा, या दूसरी नगर पालिका को तो उसमें विभाजित कर, या फिर दोस्तों अगर कोई एक बड़ी, जैसे मान लीजिए कोई दो छोटी छोटी नगर पालिकाएं, दो छोटी छोटी नगर पालिकाएं सरकार चाहती है तो उन दो तो नगर पालिकाओं को तो आपस में जोड़ भी तो सकती है ना, क्योंकि छोटा एरिया तो उनको तो जोड़ सकती है। या फिर मान लिया जाए दोस्तों कि दोस्तों एक दो तो बड़ी दोस्तों, रुको इसकी चर्चा बाद में करेंगे। सुनो, तो पहली नगर पालिका के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और सदस्य दूसरी नगर पालिका के सदस्य समझे जाएंगे। गौर करना, एक नगर पालिका को जब दूसरी नगर पालिका में तो समामेलन किया जाएंगे तो दोस्तों जो पहली नगर पालिका के दोस्तों जो अध्यक्ष होंगे और जो उपाध्यक्ष होंगे और सदस्य होंगे वह दूसरी नगर पालिका के तो सदस्य समझे जाएंगे। साहब जी समझ में आए तो बात, यानी कि जिस पहली नगर पालिका को तो तब दूसरी नगर पालिका में शामिल किया जा रहा है, तो जो पहली नगर पालिका के जो अध्यक्ष और जो उपाध्यक्ष होंगे उनको दूसरी नगर पालिका में तो क्या बना जाएगा, तो सदस्य समझा जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई आप लोगों को। अगला देखिएगा दोस्तों, अगला क्या कर रहा है दोस्तों कि नगर पालिका को, एक नगर पालिका को दो या दो से अधिक नगर पालिकाओं में विभाजित करना। अब दोस्तों समस्या ये भी तो हो सकती है ना कि कोई मान लिया कोई एक दो तो बहुत बड़ी नगर पालिका है, एक बहुत बड़ा दोस्तों नगर पालिका का एरिया है। अगर इस नगर पालिका का बड़ा एरिया है तो वहां पर दोस्तों जो प्रशासन चलाना, जो जो एडमिनिस्ट्रेशन है दोस्तों, उस एडमिनिस्ट्रेशन चलाने में दोस्तों अगर सरकार को दिक्कत तो हो रही है तो उसको दो टुकड़ों में भी तो बांट सकती है। बिल्कुल सर जी, हाँ बांट सकती है। इसने साहब जी यहाँ से दो टुकड़ों में बांट दिया तो एक ये टुकड़ा हो जाएगा, एक टुकड़ा एक हो जाएगा, दो बी टुकड़ा है। यानी कि एक नगर पालिका को दो या दो से अधिक नगर पालिकाओं में विभाजित किया जाता है तो सदस्य बने रहेंगे। तो दोस्तों जो सदस्य वो आपस में तो उनके सदस्य आपस में बने रहेंगे। ठीक है, कोई भी स्थानीय क्षेत्र कोई नगर पालिका न रहे अर्थात समाप्त कर दिया जाए तो नगर पालिका को विघटित कर दिया जाएगा। बिल्कुल सीधी सी बात है कि कोई भी अगर स्थानीय क्षेत्र अगर नगर पालिका नहीं है उस नगर पालिका को अर्थात समाप्त किया जा रहा है दोस्तों कि आज से दोस्तों ये जो क्षेत्र है दोस्तों इसको तो समाप्त किया जाता है, इसकी कोई जरूरत नहीं है हमें, तो वो नगर पालिका को दोस्तों विघटित भी कर सकती है। कौन कहते हैं दोस्तों, अनुच्छेद दोस्तों आठ दो धारा जो 3 की जो शब्द धारा 1 है वो इनमें दोस्तों इन चार बातों का उल्लेख है। ये बात आपको याद रखनी है। चार बातें कौन कौन सी दोस्तों, ये आप लोगों के सामने थे दोस्तों, एक बार देख लीजिएगा दोस्तों कि शब्द धारा दोस्तों जो 3 की जो शब्द धारा जो 1 है, शब्द धारा 1 में चार चीजों का उल्लेख है दोस्तों। चार चीजें कौन कौन सी है कि किसी भी नई नगर पालिका का गठन किया जा सकता है, नगर पालिका का जो अपवर्तित क्षेत्र है उसके सदस्यों को हटाया जा सकता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, एक नगर पालिका को दूसरी दोस्तों नगर पालिका में दोस्तों जोड़ा जा सकता है। अगर बड़ी नगर पालिका है तो उसको बीच से तोड़ा भी जा सकता है, और जो वहां की दोस्तों नगर पालिका है दोस्तों चाहे तो उसको समाप्त भी किया जा सकता है। समझने की बात यही है दोस्तों कि धारा जो शब्द धारा जो 3(1) है दोस्तों वो एक ही चीज करती है कि दोस्तों या तो दोस्तों नगर पालिका का क्या हो सकता है, दोस्तों सिंपल भाषा में समझिएगा दोस्तों, चीजों को याद रखिएगा। नगर पालिका दोस्तों, नगर पालिका, नगर पालिका का दोस्तों या तो निर्माण हो सकता है दोस्तों, या उनका दोस्तों आपस में दोस्तों क्या हो सकता है, दोस्तों ज्वाइंट हो सकता है, उनको दोस्तों आपस में मिलाया जा सकता है। साहब जी तो उनका दोस्तों मिलान हो सकता है दोस्तों, मिलाना। ठीक है, उनका आपस में दोस्तों जोड़ना। ठीक है, जोड़ना, या उसको दोस्तों विभाजित कर देना, विभाजित कर देना, विभाजित का मतलब लगा दोस्तों तोड़ देना। क्या देना दोस्तों, तोड़ देना, यानी कि दोस्तों तोड़ देना। ठीक है, दोस्तों विभाजित कर देना, तोड़ देना, या दोस्तों उसका दोस्तों समाप्त कर देना। क्या कर देना, समाप्त कर देना। समझ में बात आप लोगों को आई कि दोस्तों जो शब्द दोस्तों जो अधिनियम के जो अध्याय जो 2 है दोस्तों नगर पालिका का गठन और दोस्तों उसका प्रशासन, तो उसकी दोस्तों जो पहली ही धारा आती है जिसका नाम है धारा 3। धारा 3 क्या करती है कि नगर पालिका का परिसीमन किया जाएगा। मैंने आप लोगों को बताया दोस्तों कि जो नगर पालिका का जो परिसीमन किया जाएगा, यानी कि परिसीमन का मतलब दोस्तों सीमा में बदलाव होगा। यानी कि दोस्तों मैंने आपको ट्रिक क्या बताई कि गांव में सबसे पहले क्या होगा दोस्तों, लड़ाई होगी दोस्तों, और दोस्तों जो गांव और जो शहर की जिस सीमा में बदलाव किया जाएगा, तो परिसीमन का मतलब दोस्तों सीमा में परिवर्तन करना। या तो दोस्तों नया उसको नया इलाका बना देना, या पर जो बड़ा इलाका है उसको दो भागों में तोड़ देना, दो भागों में तोड़ देना, या दो छोटे छोटे इलाके हैं तो उनको आपस में जोड़ देना, और जोड़ दिया तो साहब ये भी तो हो सकता है कि उस पूरे इलाके को दोस्तों नगर पालिका को समाप्त कर दिया जाए, ये भी हो सकता है। जैसे कोई इस प्रकार के समझिए मेरे पास कोई दोस्तों एक में मेरे को अगर भूख लगी, क्या लगी सर जी, मेरे को भूख लगी, क्या लगी, भूख लगी, भूख लगी, तो हो सकता है मैं एक रोटी बनाऊं, एक रोटी बनाऊं, एक रोटी बनाऊं, एक मैंने नई रोटी बना ली साहब जी। हो सकता है मैं इस एक नई रोटी को दो भागों में तोड़ सकता हूँ, बिल्कुल सर जी मैं इसको आधा आधा कर सकता हूँ। मैंने आधी रोटी इधर कर ली, आधी रोटी इधर कर ली। हो सकता है मेरे पास अगर दो एक दो बड़ी रोटी है, बड़ी रोटी है
तो उसको तोड़ सकता हूँ। बिल्कुल सर जी। अगर मान लिया जाए तो मेरे पास दो छोटी छोटी रोटियां हैं, क्या है दोस्तों, दो छोटी छोटी रोटियां हैं, तो मैं इन दो छोटी छोटी रोटियों को आपस में तो मिला करके तो एक बड़ी रोटी बना सकता हूँ। बिल्कुल सर, ये भी हो सकता है मैं इस पूरी रोटी को ही तो समाप्त कर दूं, क्या कर दूं, इस पूरी रोटी को खा जाऊं पूरी को, ये भी तो हो सकता है। तो दो तो चीज धारा, दो तो शब्द धारा, एक समझ में आई आप लोगों को। चार चीजों को लेके तो सिंपल भाषा में समझेंगे, क्योंकि अपने पास दो लगभग 6 महीने अभी बाकी है। समझोगे तो ही दो याद होगी, और तुम रट्टा मारने बैठ जाओगे तो भाई रट्टा मारने वाला गया जमाना। आरपीएससी रट्टा मारने पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती आजकल। रट्टा मारो, आपको विस्तृत जानकारी पढ़नी ही पड़ेगी। ठीक है दोस्तों। चलिए 1 मिनट दोस्तों में आते हैं दोस्तों हम ना, अभी 1 मिनट में आप लोगों की क्लास अभी यही होगी। ठीक है दोस्तों, तो हम आ चुके हैं, वैसे हम दोस्तों थोड़ी बहुत मिस्टेक की चर्चा कर रहे थे। ठीक है, हेलो। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर हमारे एक दोस्त को एक चीज समझ में नहीं, जरा उसको भी जरा देख लीजिएगा दोस्तों कि उसको ये चीज आ गई, ये समझ में आ गई, ये चीज आ गई। अपवर्जित क्षेत्र का मतलब कि अपवर्जित क्षेत्र के सदस्यों को हटाया जाना। देखिए इसको दोस्तों हमारे मित्र को ये चीज समझ में नहीं, जरा उसको दोस्तों देखेगा, क्योंकि दोस्तों साथ में तो क्लास ऑफलाइन भी चल रही है, ऑनलाइन के साथ में ऑफलाइन। ठीक है, तो देखेगा कि दोस्तों ये अपवर्जित का मतलब है दोस्तों कि अपवर्जित क्षेत्र, अपवर्जित का मतलब ऐसा क्षेत्र दोस्तों जो कि उसमें वर्जन वर्जित नहीं है, अर्थात दोस्तों मतलब शोध को दोस्तों जो क्षेत्र है उसको हटा दिया गया। मान लिया जाए दोस्तों कि हटाया गया जो क्षेत्र है, देखिएगा हटाया गया क्षेत्र, ये किसी क्षेत्र को हमने हटा दिया, समाप्त कर दिया, देखिएगा हटाया गया क्षेत्र, हटाया गया क्षेत्र। देखिए यहाँ पर ऐसा भी तो हो सकता है कि मान लिया जाए तो एक बहुत बड़ी नगर पालिका है, इस नगर पालिका का दोस्तों में तो इतना वाला हिस्सा है दोस्तों हमारे काम का है, कितना इतना वाला जो हिस्सा है दोस्तों वही हमारे काम का है दोस्तों, इतना बड़ा वाला हिस्सा है काम का है। और ये वाला जो हिस्सा है दोस्तों जो हमारा दोस्तों ये इस वाला जो हिस्सा बता, ये वाला हिस्सा बता, ये हमारे काम का नहीं है। तो मान लिया जाए साहब ने ये वाला जो हिस्सा है दोस्तों ये सरकार ने हटा दिया, ये वाला हिस्सा क्या किया, सरकार ने हटा दिया, सरकार ने हटा दिया। अब मान लिया जाए दोस्तों कि इसमें से दोस्तों दो सदस्य, ऑप्शन नंबर एक और ऑप्शन नंबर बी, एक दो सदस्य इसमें से थे दोस्तों, दो सदस्य इसमें नगर पालिका से थे दोस्तों, दो सदस्य इस नगर पालिका में से किस में थे दोस्तों, इस नगर पालिका में से दो सदस्य थे। तो इन दोनों सदस्यों को भी हटाया जाएगा। सीधी सी बात, जब क्षेत्र ही नहीं रहा तो क्या आप उस सदस्य उस दोस्तों क्षेत्र के दोस्तों सदस्य रहोगे, नहीं रहोगे ना। यानी कि अपवर्जित क्षेत्र ऐसा क्षेत्र जो कि पूरी तरह से वर्जित है, इस क्षेत्र को हमने पूरी तरह से हटा दिया है, हटा दिया। तो अपवर्जित क्षेत्र के सदस्यों को हटाया जाना, सीधी सी बात आप लोगों को सिंपल भाषा में समझिए कि जो क्षेत्र हम हटा चुके हैं उसके सदस्यों को भी हटाया जाएगा। तो ये जो सदस्य है इनको भी हटा दिया जाएगा, समझ में बात आए तो इनको भी हटा दिया जाएगा। चीजों को समझिएगा, जब तक आप चीजों को नहीं समझेंगे मैं बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ूंगा, इस चीज को आप दोस्तों समझ लीजिएगा। चाहे चाहे हो सकता है मेरे को एक धारा पढ़ाने में तो 1 घंटा बीत जाए, कहीं 2 घंटा बीत जाए, कोई मतलब नहीं। 6 महीने का समय अच्छी तरह से समझेंगे, क्योंकि अच्छे अच्छे पर्सन बनेंगे। तो अपवर्जित क्षेत्र के सदस्यों को हटाया जाना, इनकी जो हमारा जो क्षेत्र बचा ही नहीं है उसको हमने उसके जो सदस्य थे उनको भी हटा दिया साहब जी। समझ में आता है आप लोगों को। चलिए अगला देखिएगा दोस्तों, चीजें आप लोगों को समझ में आएगी दोस्तों। चलिए अब दोस्तों धारा 3 की शब्द धारा दोस्तों, जो शब्द धारा जो 3 की दोस्तों शब्द धारा 2 है वो दोस्तों क्या कहते हैं दोस्तों, सीमा का निर्धारण। क्या करेंगे दोस्तों, सीमा का निर्धारण। सर जी सीमा का निर्धारण करेगा कौन,
आखिर बिल्कुल बिल्कुल सही बात है कि आखिर में तो विवाद हुआ, हमने नई नगर पालिका का गठन कर दिया। अगर नई नगर पालिका का गठन कर दिया तो इसका तो नई नगर पालिका का गठन कर दिया तो सीमा का निर्धारण कौन करेगा? बिल्कुल सारा धारा 3 की सब धारा जो 2 है वो ये कहती है कि सीमा का निर्धारण क्या करेगा? सीमा का निर्धारण किया जाएगा। हमने धारा 1 में क्या पढ़ा कि जो राज्य सरकार होती है वो गजट ऑफिसर जारी करेगी, गजट जारी करेगी और गजट जारी करके उसमें अधिसूचना जारी करेगी। अधिसूचना में हमने 4 प्रकार की चीजें पढ़ी। धारा 3 की सब धारा 2 ये कहती है कि सीमा का निर्धारण कलेक्टर या कलेक्टर या कलेक्टर द्वारा निर्मित प्राधिकारी अधिकारी। गौर कर लेना, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि इस सीमा का निर्धारण कौन करेगा? सीमा का निर्धारण या तो करेगा कलेक्टर, या कलेक्टर ने कलेक्टर को बोला सर जी मेरे को तो अर्जेंट काम है, मेरे को तो अपने ससुराल में जाना है भाई। अगर ससुराल में जाना है या इनको मोदी जी ने बुला लिया है भारतीय प्रधानमंत्री ने बुला लिया है तो कलेक्टर या कलेक्टर के द्वारा निर्मित निर्मित पदाधिकारी प्राधिकृत प्राधिकारी यानी कि या तो कलेक्टर सीमा का निर्धारण करेगा या कलेक्टर के द्वारा नियुक्त कोई अन्य जो व्यक्ति होगा वो यहाँ पर क्या करेगा? सीमा का निर्धारण करेगा। परिवर्तित क्षेत्र के सीमा चिन्ह का निर्माण और अनुरक्षण का खर्चा संबंधित नगर पालिका का होगा। समझ में बात आई? साहब जी सीमा का निर्धारण तो कलेक्टर साहब कर देंगे या कलेक्टर के द्वारा जो कोई भी प्राधिकारी जो अधिकारी है वो सीमा का निर्धारण करेगा। सर जी सीमा का निर्धारण करने में खर्चा भी तो आएगा ना, पैसा भी लोग कुछ व्यक्ति वहां पर जाएंगे टैक्सी से किसी भी ऑटो से बाइक से किसी कई प्रकार के पैसे की खर्च होगा। तो परिवर्तित क्षेत्र के सीमा चिन्ह का निर्धारण और उसका अनुरक्षण में किसमें? सीमा का निर्माण करने में और उसका अनुरक्षण करने में क्या आएगा? खर्चा आएगा। तो खर्चा कौन संभालेगा? साहब जी जो खर्चा हुआ वो संबंधित जो नगर पालिका का ही होगा। क्या होगा? उसमें जो नगर पालिका का आएगी उस नगर पालिका का ये क्या होने वाला है? साहब जी खर्चा होने वाला है। सीजिए आप लोगों को सीमा का निर्धारण कलेक्टर करेगा या कलेक्टर के द्वारा जो कोई भी प्राधिकारी होगा वो इसका निर्धारण करेगा। लेकिन जो होगा क्या होगा साहब जी? इसका जो खर्चा है पैसा है कौन हो जाएगी? साहब जी नगर पालिका उठाने वाली है। धारा 3 की सब धारा आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आएंगे। इनका रिवीजन करेंगे हम और इनके एमसीक्यू भी हम आप लोगों के सामने लेकर आएंगे। बेफिक्र हो जाइए। पहले अध्याय 2 पूरी तरह से पढ़ ले। जितनी अध्याय 2 में पढ़ने के बाद जितनी भी धाराएं बचे लगभग 46 धारा है। अध्याय 2 में कितनी धारा है? 46 धारा है। उन 46 धाराओं की चर्चा करेंगे क्योंकि धारा 3 से लगाकर धारा 3 से लगाकर धारा 50 तक का उल्लेख है। यानी कि मैं लेकर कर सकता साहब जी लगभग कुल 48 धारा है। कुल 48 धारा। ये भी क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों से, क्वेश्चन बन सकता है। देखिए दिमाग लगाने वाला कुछ भी लगा सकता है बंदा। तो उस क्वेश्चन बना जाएगा कि अध्याय 2 में धारा 3 से लगाकर धारा 50 तक का उल्लेख है। बिल्कुल साहब जी। कुल कितनी धारा हो गई? साहब जी 48 धारा हो गई। अब देखिए धारा 3 की सब धारा 3 क्या करती है? जब कोई स्थानीय नगर पालिका क्षेत्र नगर पालिका न रहे तब नगर पालिका अस्तित्वहीन हो जाएगी। बिल्कुल सही बात है। जब कोई स्थानीय जो नगर पालिका क्षेत्र अगर नगर पालिका न रहा, बिल्कुल सही बात है। हमने कहा कि अगर नगर पालिका को विघटित कर दिया जाए, बिल्कुल हमने धारा 3 की सब धारा एक में ये चीज पढ़ी कि नगर पालिका को समाप्त भी किया जा सकता है। बिल्कुल समाप्त कर दिया जाए तो नगर पालिका अस्तित्वहीन हो जाएगी। बिल्कुल सही बात है। अस्तित्वहीन नगर पालिका के दायित्व निधि का अतिशेष प्रभार संपत्ति और अधिकार राज्य सरकार में निहित हो जाएंगे। इनके जो जिस क्षेत्र को हमने जो नगर पालिका थी उस नगर पालिका को हमने क्या कर दिया दोस्तों? समाप्त कर दिया। तो उस नगर पालिका के जितने भी कर्तव्य थे, जितने भी दायित्व थे उनके, जितना भी उसमें संपत्ति थी उनके जो अधिकार थे वो सारे के सारे किसमें चले जाएंगे? साहब जी राज्य सरकार के पास में चले जाएंगे। ये बात आपको याद रखनी है। क्या याद रखनी है सर जी? जिस नगर पालिका को हमने समाप्त कर दिया, उस समाप्त करने के बाद उसके पास उसके जितने भी कर्तव्य थे, जितने भी उसमें संपत्ति थी सारी की सारी जितने भी पैसे उसमें बचे हुए थे वो सारे के सारे किसको हर्जित हो जाएंगे? साहब जी नगर पालिका को समाप्त करने के बाद उसमें राज्य सरकार के पास में चले जाएंगे और ये तो जाएगी और आगम राज्य सरकार के आदेश तक उस स्थानीय क्षेत्र के फायदे के लिए व्यय किए जाएंगे। यानी कि आगम देखिएगा और आगम राज्य सरकार के आदेश तक, यानी कि सरकार का जब तक आदेश नहीं आ जाता तब तक उसमें स्थानीय क्षेत्र के फायदे के लिए उसमें व्यय भी किया जाएंगे। इनके पैसे भी उसमें खर्च किए जाने वाले हैं। चीजों को समझिएगा आप दोस्तों। तो चीजें आप लोगों को समझ में आई दोस्तों कि उसका जो पैसा होगा अब देखो इसमें जो पैसा था सारा का सारा कौन संभालेगी? साहब जी राज्य सरकार संभालेगी। यानी कि राज्य सरकार के पास में चला जाएगा जितना भी पैसा वगैरह बचा और जो जितना भी पैसा बचा उस स्थानीय क्षेत्र के फायदे के लिए व्यय किया जाएगा। जरूरी नहीं है कि वो राजनेता आए और अपनी बरबर पोटली में क्या कर लिया साहब जी? सोने का भंडार भर लिया अपने घर में और उसका कुछ कबाड़ा किया ही नहीं। समझिएगा।
अगला देखिएगा कि कोई स्थानीय क्षेत्र नगर पालिका न रहे तब किसी अन्य स्थानीय प्राधिकारी की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं में सम्मिलित कर लिया जाएगा। उस नगर पालिका की निधि संपत्ति अधिकारी स्थानीय प्राधिकारी में निहित हो जाएंगे। कहने का मतलब क्या है दोस्तों, देखो कोई स्थानीय क्षेत्र नगर पालिका न रहा, बिल्कुल सही बात है, तब किसी अन्य स्थानीय प्राधिकारी की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं में सम्मिलित कर लिया जाएगा। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, जो बिल्कुल कोई भी दोस्तों जो स्थानीय दोस्तों प्राधिकारी होगा, बिल्कुल दोस्तों स्थानीय दोस्तों जो सीमा है दोस्तों उसमें तो शामिल कर लिया जाएगा। बिल्कुल दोस्तों जब वो नगर पालिका समाप्ति कर दी गई दोस्तों, तो वहां पर दोस्तों जिस जो भी स्थानीय जो सरकार होगी जिसकी हम दोस्तों चाहे वो दोस्तों नगर पालिका के अलावा ग्राम पंचायत कर सकते हैं दोस्तों, पंचायत समिति कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है, तो उनको दोस्तों उसमें शामिल कर लिया जाएगा। बिल्कुल उस नगर पालिका की निधि यानी कि दोस्तों फंड संपत्ति और अधिकार स्थानीय प्राधिकारी में निहित हो जाएंगे। समझ में आई दोस्तों बात, तो उस सीमा में दोस्तों परिचित कर लिया जाए तो उस नगर पालिका की निधि संपत्ति और अधिकार में दोस्तों प्राधिकारी में निहित हो जाएंगे। चलिए दोस्तों अगला देखिएगा दोस्तों, अब दोस्तों धारा 3 की सब धारा दोस्तों 5 और दोस्तों 6 क्या करते हैं दोस्तों, जिसके हमारे दोस्तों अगली धारा आ जाएगी दोस्तों हमारी दोस्तों, ठीक है। अगला देखेगा कि जब एक नगर पालिका को किसी दोस्तों एक क्षेत्र से हटाकर दूसरी नगर पालिका में सम्मिलित कर लिया जाए तो राज्य सरकार दोनों नगर पालिकाओं से परामर्श के पश्चात में पहली नगर पालिका में निहित या नगर पालिका निधि निधि संपत्ति दायित्व दूसरी नगर पालिका में निहित हो जाएंगे। बिल्कुल दोस्तों यह कहती है कि जब एक नगर पालिका को किसी दूसरी दोस्तों एक नगर जब एक नगर पालिका को किसी क्षेत्र से हटाकर दूसरी नगर पालिका में शामिल किया जाता है कि मतलब दोस्तों एक छोटे हिस्से को दोस्तों एक छोटे हिस्से को दो दूसरे बड़े हिस्से में जोड़ा जाता है, साथ इसमें ट्रांसफर कर दिया जाता है, तो राज्य सरकार दोनों नगर पालिकाओं से परामर्श के पश्चात किससे दोस्तों दोनों दो नगर पालिका ये वाली भी दोस्तों ऑप्शन ए और ये ऑप्शन बी वाली दोनों से क्या करेगी, परामर्श करेगी, और परामर्श करने के बाद में पहली नगर पालिका में निहित नगर पालिका निधि यानी कि निधि का मतलब फंड जो उसका पैसा संपत्ति और दायित्व दूसरी नगर पालिका में निहित हो जाएंगे। ये बात हमने आप लोगों से देखी दोस्तों। समझ में बात आई आप लोगों को। चलिए अगला देखिएगा दोस्तों, अगला क्या कहता है दोस्तों, अगला कथित दोस्तों शब्द धारा दोस्तों 3 के शब्द धारा 6, यदि कोई आवास या घर विनिर्माणशाला या भंडार घर उद्योग या कारोबार का स्थान दो या दो से अधिक नगर पालिकाओं के दोस्तों पार्षद तो दोस्तों सीमा पर हो, दोस्तों पार्षद का सीमा का मतलब क्या हो दोस्तों, उनकी दोस्तों जो बॉर्डर लाइन है उनकी दोस्तों जो सीमा है दोस्तों उस बॉर्डर लाइन पर है दोस्तों, इनके दोस्तों मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि मान लिया जाए दोस्तों कि एक हमारी एक ये दोस्तों एक ही दोस्तों ये थी दोस्तों, इन दोनों की सीमाओं के ऊपर इन दोनों की सीमाओं के ऊपर यहाँ पर किसी भी प्रकार की दोस्तों इंडस्ट्री है, इनके में एक हो सकता है सामने कंपनी, क्या है दोस्तों कंपनी है या उद्योग लगा हुआ है दोस्तों, अगर वो उद्योग दोस्तों इस वाली में आएगा या इस वाली में आएगा, बात ये हो रही है अगर आप लोगों से कि यदि कोई भी आवास या घर या तो मकान हो सकता है कंपनी हो सकता है, मैंने एग्जांपल के लिए आप लोगों से कंपनी ले ली, चलिए आप मकान मान लीजिए तो मकान मान लीजिए, आवास घर विनिर्माणशाला दोस्तों कोई भी दोस्तों भंडार घर उद्योग कारोबार का स्थान दो या दो से अधिक नगर पालिका की जो पार्षद जो सीमा है, पार्षद सीमा का मतलब सीधी सी बात है दोस्तों उन दोनों की जो तो जो मिलान बिंदु है उस मिलान बिंदु पर स्थित है, तब राज्य सरकार अधिसूचना जारी तो तब राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा ऐसे क्षेत्र को किसी भी नगर पालिका में क्षेत्र में घोषित कर सकती है। वो चाहती तो दोस्तों वो चाहती तो इस वाले में भी दोस्तों इस वाले हिस्से को इस वाले में भी दोस्तों डाल सकती है, वो चाहती है इसमें, लेकिन डालेगी कौन सा राज्य सरकार डालेगी। क्वेश्चन यही बनेगा आप लोगों से कि मान लिया जाए दोस्तों कि दो नगर पालिकाओं के बीच में किसमें दो नगर पालिकाओं के बीच में कोई क्षेत्र बसा हुआ है दोस्तों, कोई क्षेत्र उसमें विवादित है, तो उसको कौन दोस्तों नगर पालिका दोस्तों क्षेत्र में घोषित किसी भी नगर पालिका में उसे दोस्तों नगर पालिका क्षेत्र में घोषित करना है तो कौन करेगी साहब जी, राज्य सरकार करेगी। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। सीमाओं का निर्धारण कौन करेगा साहब जी, कलेक्टर करेगा, उसका जो पैसा है वो खर्च कौन करेगी साहब जी, नगर पालिका करेगी। ये चीज हमने आप लोगों से चर्चा कर ली। तो दोस्तों देखिएगा यहाँ पर दोनों नगर पालिकाओं से परामर्श किया जा रहा है, गौर कर लेना, दोनों की दोनों जो नगर पालिका है तो प्रथम नगर पालिका और दूसरी नगर पालिका उन दोनों से उनके दोस्तों जो कर्तव्य है जो फंड निधि संपत्ति जो दायित्व उन दोनों से परामर्श करने के बाद में कौन करेगी, परामर्श कौन करेगी, राज्य सरकार परामर्श करेगी। गौर कर लेना, अंडर लेना, क्वेश्चन यही तो बन रहा है कि कौन करने वाली सब राज्य सरकार करेगी। चलिए अगला देखिएगा धारा 7 दोस्तों धारा 3 की सब धारा 7 क्या कहती है, इसको गौर से देखिएगा। जब किसी स्थानीय क्षेत्र को किसी नगर पालिका में सम्मिलित कर लिया जाए तो उसे दो तो नगर पालिका के नियम उपनियम आदेश निर्देश अधिसूचना नोटिस प्रदर्शक किया उस स्थिति से तो उस क्षेत्र पर लागू हो जाएंगे। देखिए सीधी सी बात है दोस्तों,
समझिएगा दोस्तों कि जब किसी स्थानीय क्षेत्र को बिल्कुल स्थानीय मान लिया दोस्तों कि कोई ग्राम पंचायत है, अगर उस ग्राम पंचायत को दोस्तों स्थानीय क्षेत्र दोस्तों स्थानीय जो क्षेत्र है बिल्कुल ग्राम स्थानीय दोस्तों या तो दोस्तों ग्राम पंचायत आ सकती है, ग्राम पंचायत समिति आ सकती है दोस्तों, ठीक है, तो या भी है रहना, ठीक है, या तो उस स्थानीय क्षेत्र को किसी नगर पालिका में सम्मिलित कर लिया जाए, तो उस नगर पालिका के दोस्तों जो नियम है, उपनियम है, आदेश है हो गए, निर्देश हो गए, अधिसूचना हो गई, नोटिस हो गया और प्रदर्शक किया, उस तिथि से उस क्षेत्र पर लागू हो जाएगी, जिस तिथि से उसको सम्मिलित किया गया है, जिस तिथि से स्थानीय क्षेत्र को नगर पालिका में तो क्या किया गया, सबसे घोषित किया गया है, उसी तिथि से ये दोस्तों लागू हो जाएंगे, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है, ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, उस तिथि से आपको लागू हो जाएंगे, ठीक है। चलिए धारा 8 की दोस्तों सब धारा दोस्तों धारा 3 की सब धारा 8 क्या कहती है, जब किसी गांव में समाविष्ट कोई भी क्षेत्र या जब कोई क्षेत्र को किसी गांव में अपवर्जित किया जाए, अपवर्जित का मतलब है दोस्तों हटा दिया जाए, ठीक है, जब किसी गांव में समाविष्ट कोई भी क्षेत्र, समाविष्ट कोई भी क्षेत्र दोस्तों या जब कोई क्षेत्र किसी गांव में अपवर्जित किया गया हो, अपवर्जित का मतलब दोस्तों हटाया गया हो, हटाया गया, ठीक है दोस्तों समझिएगा, यानी कि दोस्तों किसी गांव दोस्तों किसी जब किसी गांव में किसी भी क्षेत्र को समावेश कर लिया जाए, उसमें शामिल कर लिया जाए या गांव से किसी भी क्षेत्र को हटा दिया जाए, मान लिया जाए दोस्तों कि मेरे पास आप जो ऑप्शन नंबर दोस्तों ये ऑप्शन नंबर 1 गांव है, इस गांव में से कुछ हिस्से को दोस्तों मैंने हटा दिया, ये क्या कर दिया दोस्तों मैंने हटाया, ये वाला जो क्षेत्र था मैंने हटा दिया, ठीक है, या फिर मैं कौन सा कि इस वाले हिस्से को दोस्तों मैंने इसमें जोड़ दिया, इसमें इसको जोड़ दिया, इसको मैंने प्लस कर दिया, ठीक है दोस्तों, यानी कि या तो ये सवाल को दोस्तों इस किसी गांव में मैं किसी भी क्षेत्र को दोस्तों जोड़ भी सकता हूँ और दोस्तों हटा भी सकता हूँ, अगर मैंने ऐसा किया तो किसी नगर पालिका के क्षेत्र में सम्मिलित किया जाएगा, बिल्कुल सीधी सी बात है दोस्तों कि किसी भी गांव में समाविष्ट कोई भी क्षेत्र या दोस्तों या कोई भी क्षेत्र किसी भी गांव में अपवर्जित किया जाएगा तो उसे दोस्तों किसी भी नगर पालिका में दोस्तों सम्मिलित कर लिया जाएगा, क्योंकि गांव से हटाओगे तो जैसे वो एरिया जाएगा कहाँ, साहब जाएगा कहाँ, भाई सीधी सी बात है, किसी ने किसी भी गांव से अगर किसी भी क्षेत्र को हटाया तो जाएगा कहाँ, समझिए नगर पालिका में चला जाएगा, तो ये बात हुई तो तुम्हारी नगर पालिका में चला जाएगा, ठीक है, इसका परिणाम क्या होगा दोस्तों, परिणाम ये होगा दोस्तों कि ऐसा क्षेत्र गांव नहीं रहेगा, बिल्कुल सही बात है दोस्तों, जब गांव को ही हमने दोस्तों हटा दिया, उस गांव के छोटे से एरिया को हटा दिया तो ऐसा क्षेत्र गांव नहीं रहेगा, बिल्कुल तो परिणाम क्या निकलेगा, परिणाम ये निकलेगा वो गांव नहीं रहेगा, बिल्कुल सही बात है, ग्राम पंचायत कार्य करना बंद कर देगी, उस क्षेत्र में क्या होगा, ग्राम पंचायत तो जिस जब उसने उस गांव को उसने हमने हमने निकाल ही दिया वहां से, तो निकाल देंगे तो बिल्कुल सही बात है दोस्तों, उस गांव उस क्षेत्र में ग्राम पंचायत कार्य करना बंद कर देगी, एकदम सही बात है, सरपंच और उप सरपंच वार्ड पंच उस नगर पालिका के अतिरिक्त सदस्य समझे जाएंगे, अब तो देखिएगा सरपंच उप सरपंच और वार्ड पंच उस नगर पालिका के अतिरिक्त सदस्य समझे जाएंगे, किसके साथ जी, गौर करना दोस्तों, यहाँ पर एक चीज आप लोगों को समझ में आ रही है दोस्तों, समझिएगा कोशिश कीजिएगा कि जब वो क्षेत्र गांव नहीं रहेगा, समझिएगा दोस्तों इस चीज को तो बहुत अच्छी बात है, तो हमने किसी क्षेत्र को तो गांव से हटा कर तो हमने उसमें तो नगर पालिका में शामिल कर लिया जाए, तो वहां के जो सरपंच और उप सरपंच और जो वार्ड पंच है उस नगर पालिका के जो सदस्य समझे जाएंगे, सदस्य कैसे समझे जाएंगे आप इस पर को इसको ऐसे याद रखना दोस्तों कि जो सरपंच है उस नगर पालिका का अतिरिक्त अध्यक्ष अध्यक्ष समझाएगा, क्या जाएगा अतिरिक्त अध्यक्ष समझा जाएगा, क्या समझाएगा अतिरिक्त अध्यक्ष समझा जाएगा, जो उप सरपंच होगा उसका तो उपाध्यक्ष समझा जाएगा, इस नगर पालिका का क्या समझा जाएगा साहब जी, उपाध्यक्ष समझा जाएगा, उपाध्यक्ष समझा जाएगा, याद रखना किसका तो इस नगर पालिका जो अतिरिक्त के सामने जोड़ा ना गांव से अगर नगर पालिका में उसका उपाध्यक्ष समझा जाएगा, और जो वार्ड पंच होगा वो वहां का सदस्य मान लिया जाएगा, ये बात आपको याद रखनी है, तो सरपंच उप सरपंच और जो वार्ड पंच है जो जो उस गांव के थे उनको तो आप उस नगर पालिका में हिस्सा जोड़ दिया, उस नगर पालिका के अध्यक्ष के अध्यक्ष समझे जाएंगे, अतिरिक्त उपाध्यक्ष समझा जाएगा और अतिरिक्त सदस्य समझे जाएंगे दोस्तों, ठीक है, उस गांव के उस क्षेत्र की दोस्तों संपूर्ण आस्तिय और दायित्व नगर पालिका में निहित हो जाएगी, बिल्कुल सही बात है दोस्तों, उस गांव के जो क्षेत्र की संपूर्ण दोस्तों जो दायित्व है दोस्तों वो सारे के सारे किसमें चले जाएंगे साहब जी, उसी में चले जाएंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला देखेगा उस क्षेत्र में नगर पालिका नियम अनुसार दोस्तों टैक्स उद्घाटित कर सकती है, बिल्कुल सही बात है, अब जो नगर पालिका है दोस्तों वो उस दोस्तों जो क्षेत्र है उस टैक्स में हिसाब से टैक्स क्या कर सकती है साहब जी, टैक्स लागू कर सकती है, ठीक है दोस्तों। पंचायती राज अधिनियम सन 1994 की नियम आदेश और अधिसूचना उस क्षेत्र पर लागू नहीं रहेंगे, जब उस क्षेत्र को हमने तो गांव से ही निकाल दिया दोस्तों तो पंचायती राज तो हमारा वहीं पर खत्म हो गया, बिल्कुल सही बात है, अब जैसे कि मान लिया कोई गांव तो हमने उसको गांव माना ही नहीं, तो गांव से तो हम वो नगर पालिका में चला चुका है, नगर पालिका में चला गया तो नगर पालिका में तो पंचायती राज का एक जो सन 1994 क्या उसकी शक्तियां उस पर लागू होगी, बिल्कुल नहीं होगी तो बिल्कुल सही बात है दोस्तों, समझ में चीजें आप लोगों को आई दोस्तों कि हमने दोस्तों क्या किया कि हमने दोस्तों किसी भी गांव के एक छोटे से हिस्से को दोस्तों वहां से निकाल दिया,
तो निकालने के बाद में क्या क्या चीजें हुई दोस्तों एक बार फिर देखिए। वो जो क्षेत्र है साहब जी नगर पालिका में चला जाएगा, एकदम सही बात है। नगर पालिका में यानी वो क्षेत्र जो गांव का हिस्सा नहीं रहेगा, बिल्कुल सही बात है। उस ग्राम पंचायत हो तो ग्राम पंचायत हो उस क्षेत्र में काम करना बंद कर देगी, और उस दोस्तों गांव का दोस्तों जो भी सरपंच उप सरपंच और जो वार्ड पंच होंगे उस नगर पालिका में अतिरिक्त सदस्य समझे जाएंगे। ये बात आपको याद रखनी। उस गांव के उस क्षेत्र की संपूर्ण आस्तिया दायित्व नगर पालिका में निहित हो जाएगी। पंचायती राज एक्ट उस पर लागू नहीं रहेगा दोस्तों, और नगर पालिका उसमें दोस्तों एक कर दोस्तों लागू कर सकती है, टैक्स भी लागू कर सकती है दोस्तों उस क्षेत्र के ऊपर। समझ में आए दोस्तों। धारा दोस्तों 3 की सब धारा 8 इस चीज को कहती है। ठीक है, चलिए चलिए अगला देखिएगा दोस्तों। अगला दोस्तों क्या कहता है दोस्तों, अगला दोस्तों चीज आप लोगों के सामने दोस्तों कि संशोधन एक दोस्तों सन 2021 के अनुसार दोस्तों है कि दोस्तों धारा 3 की सब धारा 1 दोस्तों धारा 1 के खंड ब क और ख ख और उपधारा 8 देखो हुआ क्या दोस्तों कि दोस्तों ये जो है ना देखो एक तो क्षेत्र है दोस्तों सब धारा 8 की सब धारा क रुको रुको यही चीज मैंने आप लोगों को पढ़ी तो वही चीज को देखिएगा यहाँ पर हमने क्या किया कि देखिएगा संशोधन किया गया है संशोधन एक आता है नोट याद रखना। 1 जून 2021 को ये जो नगर पालिका जो अधिनियम था ना इसमें संशोधन किया गया है। तो देखिएगा साहब जी नगर पालिका जो एक था वर्ष 2009 इस एक्ट 2009 में संशोधन किया जाता है। क्या किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया जाता है। अमेंडमेंट किया जाता है कब किया गया 1 जून 2021 को। कब सॉरी 1 जून 2021 को इसमें क्या किया जाता है संशोधन किया जाता है। ये बात आपको याद रखनी। तो इसमें संशोधन कब किया गया 1 जून 2024 अब संशोधन करके इसमें एक नई चीज डाल दी गई क्या डाल दी गई कि धारा 3 की जो सब धारा 1 2 है धारा 1 की जो सब धारा जो 1 है सब धारा 1 क्या कहती है की जो राज्य सरकार होगी वो गजट के माध्यम से अधिसूचना जारी करेगी। और इस एक की जो सब धारा ख है धारा 1 का जो खंड 1 है सेक्शन जो ए तो बिल्कुल जो धारा 1 है धारा 1 सब धारा 1 है और उसका जो खंड क है खंड क क्या करता था मैंने आप लोगों को बताया कि किसी भी क्षेत्र को विभाजन न तो किसी भी नए क्षेत्र को नगर पालिका घोषित किया जा सकता है। बिल्कुल सही बात है हमने चर्चा की। हमने अभी हाल ही में चर्चा की की जो उपधारा जो 8 है धारा 3 की जो उपधारा जो 8 है और इसका जो खंड जो ग है खंड ग है उसके अनुसार क्या होगा। बिल्कुल सही बात है कि गांव ही नगर पालिका घोषित हो जाए। बिल्कुल सही बात है हमने आप लोगों से वहां पर भी चर्चा की थी कि नए क्षेत्र को नगर पालिका क्षेत्र घोषित किया जा सकता है। एकदम बात है कि इनके नया क्षेत्र मतलब जो गांव था उस गांव को क्या कर दिया सर जी नगर पालिका घोषित कर दिया। यानी कि किसी नए क्षेत्र को नगर पालिका घोषित कर दिया। एकदम सही बात है सर जी। हमने देखा दोस्तों की धारा उपधारा 8 धारा 3 की जो उपधारा 8 है इस उपधारा 8 का ग ऑप्शन था ग ऑप्शन ये था ग ऑप्शन कि सरपंच उप सरपंच और वार्ड पंच उस नगर पालिका के अतिरिक्त सदस्य समझे जाएंगे। यहाँ पर हमने आप लोगों से बात की। तो ये जो है दोस्तों क्या होगा सरपंच उप सरपंच है दोस्तों तो देखिएगा दोस्तों कि गांव का जो गांव के गांव कोई जब अगर नगर पालिका बना दिया जाए तो वहां का जो सरपंच होगा उस नगर पालिका का क्या हो जाएगा साहब जी अध्यक्ष हो जाएगा। किसका साहब जी इस नगर पालिका का अध्यक्ष हो जाएगा। ये बात आपको याद रखनी है। इस गांव का इस गांव का किसका इस गांव को अगर नगर पालिका घोषित कर दिया जाए तो इस गांव का सरपंच वो इसका अध्यक्ष इस नगर पालिका का अध्यक्ष बन जाएगा। और इस नगर पालिका का जो उप सरपंच होगा वो उसका उपाध्यक्ष बन जाएगा। क्या बन जाएगा उसका उपाध्यक्ष बन जाएगा। और इस नगर पालिका का जो वार्ड पंच होगा वो उसका सदस्य बन जाएगा। यही चीज आपको याद रखने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ यही से क्वेश्चन आप लोगों से बनेगा साहब जी इंपॉर्टेंट है। क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट यह चीज इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। धारा 3 में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वाला पार्ट यही है। समझ में आई बात आप लोगों को। इस आप जी जो एक अधिनियम वर्ष जो 2009 था इस 2009 में संशोधन किया गया 1 जून 2021 को 1 जून 2021 को जब इसमें संशोधन कर दिया गया तो धारा 1 की जो सब धारा एक है उसका जो सेक्शन जो क है वो ये कहता है कि हम नए क्षेत्र को नगर पालिका घोषित कर सकते हैं। और सब धारा जो 8 है उसका जो खंड ग है वो ये कहता है कि जो सरपंच है वो अध्यक्ष बन जाएगा और जो उपाध्यक्ष है मतलब जो उप सरपंच है उपाध्यक्ष बन जाएगा और जो वार्ड पंच सदस्य बन जाएगा। यही बात हमने यहाँ पर बात की ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। भविष्य में आप लोगों को जो यूआर होगा जो एग्जाम में उसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा नोट लगा लीजिएगा साहब जी। ठीक है चलिए अगला देखा कि धारा 3 के सब धारा 9 क्या कहती है कि गांव के किसी क्षेत्र को नगर पालिका में सम्मिलित किया जाए। बिल्कुल सही बात है।
गांव के किसी क्षेत्र को नगर पालिका में सम्मिलित किया जाए या किसी क्षेत्र को दोस्तों नगर पालिका घोषित कर दिया जाए। बात एक ही दोस्तों, या तो गांव के किसी भी क्षेत्र को हम दोस्तों नगर पालिका में क्या करते हैं दोस्तों शामिल कर रहे हैं, या किसी दोस्तों गांव को ही अगर नगर पालिका घोषित कर दिया, पूरा का पूरा गांव तो हमने नगर पालिका घोषित कर दिया। धारा 3 की सब धारा दोस्तों 9 ये कहती है तो प्रक्रिया के दोस्तों सुकर सरल और सुविधाजनक बनाने के लिए दोस्तों राज्य सरकार दोस्तों लिखित आदेश और निर्देश दे सकेगी जो राज्य सरकार को आवश्यक प्रतीत हो। बिल्कुल सही बात है। तो आदेश कौन देगी साहब जी? राज्य सरकार देगी। यही क्वेश्चन आप लोगों से बनेगा, राज्य सरकार देगी या नगर पालिका का अध्यक्ष देगा या तो वित्त बोर्ड तो जो वित्त आयोग है वो देगा। ऐसे ही क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाएंगे। तो लिखित आदेश निर्देश दे सकेगी जो राज्य सरकार को आवश्यक प्रतीत हो दोस्तों। इसमें दोस्तों 1 जून 2021 को संशोधन किया गया है। किसमें? इसमें दोस्तों धारा 3 की भी दोस्तों धारा 3 की सब धारा दोस्तों 9 इसमें संशोधन किया गया कि नगर पालिका अधिनियम 2009 की सब धारा 3 की सब धारा 9 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्न प्रावधान किए गए। कौन से प्रावधान किए? अब देखिए दोस्तों सब क्या क्या प्रावधान किया। 1 पूर्ण ग्राम प्लस या 1 या 1 से अधिक आंशिक ग्राम को शामिल कर नगर पालिका घोषित किया जा सकता है। या तो पूरे के पूरे गांव को तो हम नगर पालिका घोषित कर देंगे, या एक गांव या उसमें कुछ छोटे छोटे हिस्से गांव के और भी उनको भी तोड़ के मान लेंगे। तो सरपंच है तो जो सरपंच है वो अध्यक्ष बन जाएगा, एकदम सही बात है। उप सरपंच को उपाध्यक्ष बना जाएगा, वार्ड पंच को तो सदस्य बना जाएगा, वार्ड पंच तो सदस्य बन जाएंगे। तो इससे दोस्तों पूरे गांव की जो वार्ड पंच हो वो भी उसमें सदस्य बने। और कहा इस पूरा जो गांव हमने सम्मिलित किया, इस पूरे गांव की जो वार्ड पंच है वो भी इसमें सदस्य बनेंगे। और जो हमने आंशिक गांव लिए, एक कोई शायद तो किसी अन्य गांव का लिया, कोई एक अन्य से किसी अन्य गांव का लिया, तो उनको भी दोस्तों इसमें क्या समझा जाएगा साहब? सदस्य समझे जाएंगे। ठीक है, ऐसा कब हुआ दोस्तों? ऐसा सब ये हुआ कब दोस्तों? 1 जून 2026 को दोस्तों किसमें साहब? राज्य सरकार ने दोस्तों इसमें संशोधन कर दिया, अमेंडमेंट कर दिया। ये बात आपको याद रखनी। आइए दोस्तों हमारे दोस्तों आज की जो धारा है दोस्तों उसको हम पूरी तरह से खत्म कर दे दोस्तों। 2 या 2 से अधिक पूर्ण ग्राम पंचायत बनने पर दोस्तों इसका क्या होगा दोस्तों कि 2 या 2 से अधिक पूर्ण ग्राम दोस्तों अगर इसमें शामिल किया जाए, 1 से अधिक दोस्तों आंशिक ग्राम इसमें शामिल किया जाए, शामिल करने पर नगर पालिका घोषित कर दिया जाए तो एक पूर्ण ग्राम पंचायत समिति जिसकी जनसंख्या सर्वाधिक हो, गौर करना कि 2 या 2 से अधिक पूर्ण ग्राम पंचायत अगर ग्राम पंचायत को तो उसमें शामिल कर लिया जाए तो ये 1 या 1 से अधिक आंशिक ग्राम इसमें शामिल किया है तो पूर्ण ग्राम पंचायत जिसकी जनसंख्या सर्वाधिक हो है उसके सरपंच को अध्यक्ष बनाया जाएगा। यानी कि दोस्तों अगर मान लिया जाए साहब जी 2 पूर्ण ग्राम पंचायत, दोस्तों यहाँ पर गांव की बात नहीं हो रही, यहाँ पर गांव हो रही है, दोस्तों गांव की बात नहीं, गौर करना गांव की बात नहीं हो रही, यहाँ पर बात हो रही है दोस्तों किसकी साहब जी? ग्राम पंचायत की। किसकी? क्योंकि वो तो ग्राम पंचायत की बात हो रही है। यानी कि दोस्तों मान लिया कि 2 पंचायतों को पूरी तरह से हमने दोस्तों किस में शामिल कर दिया? नगर पालिका में शामिल कर दिया। तो सर अब बात मुद्दा तो ये आएगा ना कि दोस्तों पहले तो एक ही गांव था, एक ही ग्राम पंचायत या एक गांव था, उस गांव का जो सरपंच था वो बन जाता था दोस्तों। अब तो 2 ग्राम पंचायतें अपने पास हो गई। कितनी हुई? 2 हो गई। सर जी 2 ग्राम पंचायत हो गई तो आप बताओ सर जी सर दोस्तों अध्यक्ष किसको बनाया जाएगा? दोनों सरपंच आपस में लड़ मरेंगे सर जी, क्या लट लेकर आ जाएंगे, बाहर तलवार लेकर आ जाएंगे, सर जी अध्यक्ष में बनूंगा, मैं अध्यक्ष में बनूंगा। तो उस सरकार ने यह डिफाइन कर दिया कि दोस्तों पूर्ण ग्राम पंचायत जिसकी जनसंख्या सर्वाधिक होगी, जिस ग्राम पंचायत की किसकी दोस्तों जिस ग्राम पंचायत की जनसंख्या सर्वाधिक है उसके सदस्य को दोस्तों सरपंच बनाया जाएगा। क्या बनाया जाएगा? उसके सदस्य को सरपंच बना जो सॉरी दोस्तों उस ग्राम पंचायत का जो सर्वाधिक है, यानी कि जिस जिस ग्राम पंचायत की जनसंख्या सर्वाधिक है उस ग्राम पंचायत के सदस्य सर्वाधिक संख्या होने के कारण तो उसके सरपंच को अध्यक्ष बनाया जाएगा। यानी कि जिस पंचायत में जो तो पॉपुलेशन ज्यादा है, जनसंख्या ज्यादा है, उसको क्या बनाया जाएगा साहब जी? अध्यक्ष बनाया जाएगा। और जिस पूर्ण ग्राम पंचायत जिसकी जनसंख्या जितनी है उसके तो सरपंच को उप उपाध्यक्ष बना दिया जाएगा। यानी कि दोस्तों जिसमें जनसंख्या ज्यादा होगी उसके दोस्तों सरपंच को अध्यक्ष बना दिया जाएगा, और जिसमें मतलब दोस्तों जिस ग्राम पंचायत की जनसंख्या कम है, उससे कम है, तो उसका जो सरपंच है उसको उपाध्यक्ष बनाया जाएगा। ये भी बात आप याद रखनी है। क्वेश्चन बन सकता है अच्छा लेवल का, यहाँ से अगर बनाना चाहे शायद एग्जाम आरपीएससी का तो बना अच्छा पर्सन बना सकता है। समझ में आई बात आप लोगों को? दोस्तों चीजों को समझिएगा। शेष वार्ड तो वार्ड पंचों को सदस्य समझा जाएगा। बाकी जितने भी दोस्तों सदस्य बचे वार्ड पंच दोस्तों दोनों पंचायत के जितने भी सदस्य बने उनको सदस्य बनाया जाएगा। ठीक है, तो ये दोस्तों धारा 9 थी जो कि मैंने आप लोगों के सामने बताया। दोस्तों अगर ग्रामों को शामिल किया तो ग्राम का जो सरपंच है तो किसी भी गाँव का जो सरपंच यानी कि एक पंचायत को अगर शामिल किया है, एक पंचायत या एक गाँव को शामिल किया तो उसका सरपंच उसका अध्यक्ष बन जाएगा। उपाध्यक्ष जो दोस्तों जो उप सरपंच है वो उपाध्यक्ष बन जाएगा, जो वार्ड पंच है उसके सदस्य बन जाएंगे। लेकिन सर जो पूरे ग्राम पंचायत को शामिल कर लिया और एक पंचायत को शामिल नहीं किया बल्कि 2 पंचायतों को शामिल कर लिया तो सरपंच उसमें भी और सरपंच उसमें भी, सर जी अध्यक्ष कौन बनेगा? सर जी लड़ाई करेंगे तो लट लेकर बाहर आ जाएंगे, सर जी अध्यक्ष में बनेगा।
जिस ग्राम पंचायत की जनसंख्या सर्वाधिक होगी उसी व्यक्ति को साहब जी अध्यक्ष बनाया जाएगा, और जिस ग्राम पंचायत का द्वितीय स्थान आएगा जनसंख्या मामले में उस व्यक्ति को क्या बना दिया जाएगा साहब जी, उपाध्यक्ष बना दिया जाएगा। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए आज तो धारा 3 को खत्म कर देते तो अगली तो हमारी धारा यही खत्म हो जाती तो ठीक है। चलिए अगला देखेगा साहब जी धारा 3 की सब धारा 204 क्या कहते हैं राजस्थान पंचायती राज अधिनियम सन 1994 के नियम लागू नहीं होंगे। धारा 3 की सब धारा 3 दो धारा 3 की जो सब धारा जो 10 है वही क्या कहती है कि राजस्थान जो पंचायती राज अधिनियम सन 1994 है इसके नियम लागू या प्रभावी नहीं होंगे। बिल्कुल सही बात है हमने आप लोगों को बता दिया कि जब वो गांव गांव ही नहीं रहा तो वो क्या नगर पालिका हिस्सा बन चुका है तो क्या उसमें पंचायती राज एक्ट लागू होगा? नहीं होगा, सीधी सी बात है। कौन कहती है? धारा 3 की सब धारा 10 इस चीज को कहती है कि अगर उस गांव को पूरी तरह से हमने नगर पालिका बना दिया है तो साहब उसमें नगर पालिका एक्ट 2009 लागू होगा। पंचायती राज सन 1994 में वो वहां पर ही खत्म हो जाएगा, उसके नियम प्रभावी नहीं होंगे। कौन कहती है? धारा 3 की सब धारा 10 ऐसी कहती है। चलिए चीजें आप लोगों को समझ में आई धारा 3 को हमने अच्छी तरह से पढ़ा। जिंदगी में तुम्हारा सवाल गलत नहीं होना चाहिए। यहाँ से पूरे 1 घंटे की क्लास हमने धारा 3 परिक्रमा कर लिया। अगला देखेगा धारा 4। कौन सी सर जी? धारा 4। देखो भाई साहब धारा 4 को देखेगा यहाँ पर कुछ ज्यादा नियम नहीं है, बस छोटी सी चीज है जो कि हमने आप लोगों से पिछली क्लास में क्लास 1 में चर्चा कर ली थी, वही चीज यहाँ पर कही गई। क्या कही है कि धारा 4 क्या कहती है? धारा 4 हमारी यहाँ पर जो कहती जो धारा 4 कहती है कि नगर पालिका बोर्ड को अधिनियम के ऐसे उपबंधों के प्रवर्तन में से छूट देने की शक्ति जो उसके लिए अनुपयुक्त है। इनके नगर पालिका बोर्ड को, किसको? नगर पालिका बोर्ड को अधिनियम का मतलब साहब जी वर्ष 2009 का अधिनियम के ऐसे उपबंधों के परिवर्तन से छूट का मतलब एक्सपेंशन आप बोलते ना, क्या बोलते आप एक्सपेंशन बोलते हो, ठीक है, एक्सपेंशन, ठीक है, पेंशन, ठीक है, छूट देने की शक्ति जो उसके लिए अनुपयुक्त है। कहने का मतलब है कि अगर मान लिया जाए कि कोई ऐसा नियम है कोई एक ऐसा नियम है ऐसा नियम है जो इस नगर पालिका के लिए काम का नहीं है। सीधी सी बात है, काम का नहीं है। सीधी सी बात है कि ये एक ऐसा नियम जो मान लिया जाए कि जो नगर पालिका जो है अगर उसके लिए काम का नहीं है, काम का नहीं है तो जो राज्य सरकार होगी, कौन होगी? जो राज्य सरकार होगी वो क्या कर सकती है? उस नियम को स्थगित कर सकती है, होल्ड कर सकती है। कहते हैं होल्ड कर देना, यानी कि चुपचाप उसको वहीं पर रोक देना, या उस दुनिया नियम को हटाएगी नहीं है ना। देखेगा उस नियम को वहीं पर समाप्त कर देना या पर उसे होल्ड कर देना। ठीक है दोस्तों, देखते हैं आइए क्या कहते हैं धारा 4 की सब धारा 1 कहती है कि राज्य सरकार करेगी। कौन करना ना, राज्य सरकार करेगी। क्वेश्चन यही तो बनेगा कि राज्य सरकार करेगी या नगर पालिका का अध्यक्ष करेगा या नगर पालिका उपाध्यक्ष करेगा या जिला कलेक्टर करेगा? करेगा कौन? सीधी सी बात है कि कोई ऐसा कानून जो किसी नगर पालिका के लिए उचित नहीं है। सीधी सी बात है, कोई एक ऐसा कानून है जो कि नगर पालिका के लिए उचित नहीं है तो उसे अगर कानून ही उस नगर पालिका के लिए उचित नहीं है तो उस नगर का उस कानून से, किससे? उस नियम से, उस नियम से इस नगर पालिका को छूट दी जा सकती है। उस नगर पालिका से कहा जा सकता है कि जब ये कानून तुम्हारे लिए काम का नहीं है तो हम इसे यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। कौन करेगी साहब जी? राज्य सरकार करेगी। अधिसूचना वो लेखाबद्ध कारणों से अधिनियम के ऐसे उपबंधों से छूट दे सकती है जो उसके लिए अनुपयुक्त हो, अनयूज्ड हो। सीधी सी बात है, अनयूज्ड हो। समझ में आई बात? ऐसे नियम उसके लिए जो कि उपयुक्त नहीं है, अर्थात उसके लिए अच्छे नहीं है, समझे जाए तो अधिसूचना द्वारा वापिस भी कर सकती है। समझ में आई बात आप लोगों को? तथा समझे जाए तो उनको छूट दे सकती है या फिर वापिस भी कर सकती है। देखो
अनयूज्ड समझे जाए तो उनको तो छूट दे सकती है, यानी कि ऐसे नियम से उस नगर पालिका को छूट भी दी जा सकती है। अगर मान लिया जाए सर भविष्य में जरूरत पड़ गई तो, मान लिया जाए उस नियम की अगर नगर पालिका को जरूरत पड़ गई भविष्य में, तो राज्य सरकार ही उस नियम को या उस दो तो कारण को, किसको, उस नियम को दो तो उसे दो तो वापिस भी दे सकती है, किसको, उस दो तो नगर पालिका में वापिस लागू भी कर सकती है। समझ में आया बात तो चलिए, ऐसे दो तो सब धारा दो तो चार के दो सब धारा दो तो जो धारा चार की सब धारा चार दो कहती है कि ऐसे उपबंध जिनमें नगर पालिका बोर्ड को छूट है उस क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले किसी भी मामले के लिए राज्य सरकार सुसंगत नियम बना सकती है। नियम कौन बनाएगी, देखो ऐसे उपबंध जिनमें नगर पालिका बोर्ड को छूट है, बिल्कुल सही बात है, उस क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले तो किसी भी मामले में तो नगर जो राज्य सरकार तो क्या बनाएगी साहब जी, नियम बना सकती है। ये बात आपको याद रखनी, नियम कौन बनाएगी, राज्य सरकार ही बनाएगी। समझ में आए दोस्तों, चले दोस्तों हमने आज धारा 3 और धारा 4 के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन किया। सिंपल भाषा में आप लोग सिर्फ इतना ही समझिए दोस्तों कि जो भी मामला कर रही है दोस्तों कौन कर रही है, समझिए दोस्तों राज्य सरकार कर रही है। ठीक है, अच्छी अच्छी चीजें हमने दोस्तों आप लोगों से चर्चा की दोस्तों। तो समझ में बात आया आप लोगों को दोस्तों कि नगर पालिका से दोस्तों कि अगर किसी का नियम की जो तो अगर नगर पालिका को जरूरत नहीं है तो उस नियम को तो रद्द कर सकती है, कौन कर सकती है, राज्य सरकार रद्द कर सकती है। उस नियम को तो उसमें लागू भी कर सकती है। अगर दोस्तों अगर नियम लागू तो नियम जो है वो रद्द किया गया उसका दोस्तों काम का नहीं था तो अन्य नियम भी बना सकती है उस नगर पालिका के लिए, कौन करेगी साहब जी, राज्य सरकार करेगी। धारा 3 और धारा 4 को हमने दोस्तों बहुत ही अच्छी तरह से समझा आप लोगों के लिए। कल चर्चा करेंगे दोस्तों धारा 5 और दोस्तों धारा 6 के बारे में, दोस्तों जितने भी क्वेश्चन आप लोगों से बन सकते हैं दोस्तों धारा 5, 6, 7, 8 दोस्तों जितनी भी धारा है दोस्तों ये दोस्तों ये देखिएगा दोस्तों जो कि आप लोगों से पिछली बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि राजस्थान नगर पालिका अधिनियम वर्ष 2009 की धारा 5 के अनुसार निम्न में से किस क्षेत्र में नगर पालिका परिषद की स्थापना की जाएगी। तो साहब जी जो छोटे जो क्षेत्र होते हैं दोस्तों वहां पर दोस्तों की जाएगी नगर पालिका परिषद की, दोस्तों परिषद की बात हो रही है यहाँ पर नगर पालिका परिषद की, छोटे क्षेत्रों में, संक्रमण क्षेत्रों में नगर पालिका है, ठीक है, क्योंकि नगर निगम की स्थापना बड़े क्षेत्रों में, ठीक है। चलिए इनको तो बहुत ही सिंपल और आसान भाषा में आप लोगों को लिए मैं समझाने के लिए तो यहाँ पर आया हूँ। बाकी आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, आपकी इच्छा है यार।